एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ज़ाओ को दिखाया जाता है जो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और लाइव स्ट्रीम करते हुए कहती है कि वो एक नई स्ट्रीमर है तो मेरा ध्यान रखो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एमसी को जो कहता है कि प्रेसिडेंट ज़ाओ ऐसी हरकतें करते हुए कितनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही एमसी शार्को ऐप को ओपन करता है उसे ज़ाओ मेरी का मैसेज आ जाता है और वो उससे कहती है कि ब्रेक रात को हम बात कर रहे थे तो आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, क्या आप बहुत ज़्यादा बिजी थे? पर सडनली एमसी कहता है कि ओह मैं तुम्हें भूल गया था, क्या हम मिलने के लिए एक साथ मिल सकते हैं कहीं पर यहाँ पर वो लड़की बहाने बनाती है और कहती है कि मेरा टाइट शेड्यूल है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि इसके ऊपर पैसे खर्च करना है तो एक बड़ी गलती ही थी। पर और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जाओ के साथ किसी का मैच हो जाता है, मतलब कह सकते हो कि एक डुअल के लिए मैच हो जाता है। और यहाँ पर उसकी रूममेट कहती है कि तुम्हें किसी बड़ी स्ट्रीमर ने यहाँ पर चैलेंज के लिए कहा है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मेरी जो प्रेजेंट जाओ है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, उनका किसके साथ डुअल होगा। पर सडनली वो देखते हैं कि इसका डुअल तो जाओ मेरी के साथ है, वो एक हाईली स्ट्रीमर है और वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि ये तो स्ट्रांगली फेथ है, वो कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो दो लड़कियां जिनके साथ मैं रियल लाइफ में बात कर रहा हूँ और वो यहाँ पर डुअल कर रही हैं मेरे सामने सामने। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों की दोनों तैयार हो जाती हैं डुअल के लिए। और यहाँ पर जी जमरी कहती है कि जाओ तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो, तुम एक नई स्ट्रीमर हो और तुम्हें देख भी कितने लोग रहे हैं, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे हराने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि मुझे ज़्यादा इंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है इसे, पर यहाँ पर मैं सीधा ही यहाँ पर लोनली सीक्रेट यानी कि हमारे एमसी को इम्प्रेस कर सकती हूँ। पर सडनली हमें दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पर सुपर चैट भेजता है, मतलब कह सकते हैं योकर भेजता है। तो यहाँ पर जो मेरी कहती है कि विरुद्ध ब्रदर क्या आप आ चुके हैं मेरी हेल्प करने के लिए। पर यहाँ पर वो ये नोटिस करती है कि रॉकेट आए हैं, वो यहाँ पर जाओ की स्ट्रीम पे आए हैं और उसकी रूममेट बहुत ज़्यादा शौक जाते हैं कि किसी ने उसे इतने ज़्यादा रॉकेट कैसे भेज दिए, ये तो एक हाईली रॉकेट है जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और यहाँ पर ये दोनों देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और साथ में शौक भी हो जाती हैं। और यहाँ पर जो मेरी ये सोचती है कि क्या ये मुझे नहीं भेजे, ये कैसे हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बॉल बॉय आता है और कहता है कि हमें तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, जल्दी जल्दी बॉस से मिलो और जाकर। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मेरी कहती है कि कुछ मेरे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है बिग ब्रदर, क्या मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को छोड़ के जा रही हूँ, मुझे कोई नई इंपॉर्टेंट काम आ चुका है। और जो मेरी यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है और शायद सभी यही कह रहे होते हैं कि जो मेरी हार चुकी है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पर ये कहता है कि मुझे पता था, क्या ये लड़की मुझे कंट्रोल कर पाएगी, मैं इतना हरामी कैसे हो सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अब एमसी ये सोच रहा होता है कि अब प्रेसिडेंट जाओ को मेरा थैंक यू करने के लिए मुझे बुलाना ही पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि वो किस तरह से मुझे इनवाइट करती हैं खुद के साथ मिलने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है उसी शार्को कंपनी का सीन, यहाँ पर उसका एम्प्लॉय फिर से चिल्लाते हुए आता है, कहता है कि बॉस कुछ हो चुका है। और यहाँ पर बॉस कहता है कि फिर से कुछ हो चुका है, मुझे बताओ कि फिर से क्या हो गया। और वो कहता है कि एक लड़की के ऊपर उस बंदे ने फिर से $10 मिलियन पेश कर दिए। तो यहाँ पर जी कहता है कि क्या वो कोई ऑयल प्रिंस है जिसने इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड कर दिए एक लड़की के ऊपर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी फीमेल स्ट्रीमर्स के अंदर ये बात फैल जाती है कि आज बिग ब्रदर ने एक पियानो प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाया है, तो आज हम सभी पियानो बुलाएंगे। तो यहाँ पर वो किसी और को लड़की को बुलाती है और कहती है कि पियानो लेकर आए और मज़ा ही कर देंगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डोरम का सीन, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि की ये सोच रही होती है, मतलब कह सकते हो कि जाओ ये सोच रही होती है कि यहाँ पर कितना मज़ा आ चुका है कि हमें इतने सारे पैसे मिल चुके हैं। और यहाँ पर उसकी रूम कहती है कि तुम तो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुकी हो। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी लड़की के पैसे पर मिलना एक अच्छी बात, लॉन्ग टाइम प्लान नहीं होता, हमें कुछ और सोचना चाहिए और खुद को एक इंडिपेंडेंट वुमन बनाना चाहिए, पीक फेमिनिस्ट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना लेक्चर देना बंद करो, ठीक है मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा लेक्चर, पर तुम्हें उसे थैंक यू तो कहना चाहिए कि इसने तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं। और यहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसके बारे में बात कर लूँगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि ऐसे किसी व्यक्ति को थैंक यू कहना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके जाने के बाद वो तो यही सोच रही होती है कि मैं उसे थैंक यू कह दूँ कि वो इतना ज़्यादा पैसे मेरे स्पेंड किया है। और यहाँ पर उसकी रूममेट कह रही होती है कि पहले कौन बोल रहा था कि यहाँ पर किसी लड़की के पैसों पे पलना अच्छी बात नहीं होती। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जोर से चिल्लाती है कि क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर वो कहती है कि क्या हुआ, क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें कुछ गलत फीड भेज दिया क्या। तो यहाँ पर ये कहती है कि नहीं, वो बंदा मेरे साथ पहले से वीचैट पे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि ये बल्दी गाय और नहीं, ये तो अपना चोंगू चैन चैन यंग है। और यहाँ पर ये देखिए ये सच में सदमे में आ जाती है और ये सोच रही होती है एक मन में स्टोरी, जहाँ पर वो एक हाईली ठाकुर का बेटा है और वो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहता है, वो पुअर बन के रहना चाहता था और ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था। इसीलिए उसने बाकी लोगों की नज़रों में रह कर एक ऑर्डिनरी लाइफ को चूज़ किया और बेसिकली उसे इसी चीज़ के अंदर एक लड़की से प्यार हो गया। और वो लड़की बहुत ज़्यादा गोल्डियर निकली और उस लड़की ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो पुअर था और वो वैसे रिच पर्सन था। और यहाँ पर उसकी रूममेट कहती है कि तुम्हें CEO बनना बंद कर देना चाहिए। पर ये कहती है कि नो डाउट ये तो मेरा चार्मिंग प्रिंस है, मुझे तो पसंद आ गया ये पर्सन, कितना ज़्यादा अच्छा है और इतना डिफिकल्टीज़ में ये सब बंदा कैसे रह सकता है। और यहाँ पर उसकी रूममेट कहती है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा
ज़्यादा ही तेज़ चल रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सडनली एमसी नहाते हुए वापस आता है, और तो उसके मोबाइल पे किसी का मैसेज आया होता है, और सडनली एमसी ये रियलाइज़ करता है कि ये मैसेज तो हमारी की यानी कि ज़ाओ ज़ाओसी का है। तो यहाँ पर वो जैसे ही चेकआउट करता है तो उसने बुलाया होता है एमसी को कि वो उसे मिलना चाहती है। तो यहाँ पर एमसी सीधा-सीधा बुला देता है उसे कि आ जाओ ना कल, ठीक है, हम लंच करेंगे, यानी कि एक डेट कर सकते हैं, और यहाँ पर डिनर के लिए वो बुला देता है एमसी उसे। तो यहाँ पर समझ आता है कि अच्छी बात होगी, आज तो देख क्या मतलब लग सकता है कि सिस्टम बन चुका है। और दूसरे दिन की सुबह-सुबह एमसी अपनी स्कूटर पे पर निकल जाता है उस लड़की को पिकअप करने के लिए। एंड उसके बाद जैसे ही वो उसके ड्रम के नीचे पहुँचता है तो यहाँ पे एक ओल्ड अंकल बैठा हुआ होता है, और वो यहाँ पर कहता है कि देखो एक और जंग लड़का पहुँच गया एक स्कूटर पे। और यहाँ पर वो कहता है कि देखो मैं आज अपनी गॉड डॉटर को यहाँ पर पिकअप करने के लिए आया हूँ, पर तुम्हें पता होगा चाहिए कि तुम्हें पहले बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए बच्चा, नहीं तो हम जैसे अंकल लोग यहाँ पर लड़कियों को ले जाएंगे। और यहाँ पर एमसी कहता है कि अच्छा तो जाओ तुम यहाँ पहुँच चुके हो, जल्दी आ जाओ। और यहाँ पर ये कहता है कि तुम उस लड़की की चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दो, तुम्हें खुद के करियर पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अंकल लोग तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुरा के ले जाएंगे। पर सडनली हमें दिखाया जाता है कि जाओ का ध्यान एमसी पे अटक जाता है। वो जहाँ पर देखती है कि उसके पास जो स्कूटर है वो उसकी सुपर बाइक है, और यहाँ पर वो एमसी को एक चार्मिंग प्रिंस समझती है और वो दौड़ती हुई उसके पास चली जाती है। तो यहाँ पर ये बुड्ढा ये सोच रहा होता है कि क्या मिस लेडी, आपको मेरी कार के अंदर एंटर होना होगा ना, मुझे पता है कि आपको ये कार बहुत पसंद आ जाएगी, मज़ा आएगा आपकी कार में बैठ के। पर सडनली वो रियलाइज़ करता है कि वो तो लड़की जाकर एमसी के साथ बैठ चुकी है, और एमसी उसे कहता है कि तुम बैठ चुकी हो ना अच्छे से। और यहाँ पर उसे शौक ले जाता है कि साला इतना पैसा कमाने के बाद भी एक लड़की मुझे यहाँ पर भाव भी नहीं देके चली गई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस लड़की के साथ निकल जाता है अपनी डिनर डेट के ऊपर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा ये देख रहा होता है कि भाई इतना पैसा कमाने का क्या फ़ायदा है, मुझे इतनी लग्जरी कार ली मैंने और यहाँ पर फिर भी मुझे लड़की नहीं मिली, गलती कहाँ हो रही है मेरी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों तो ये अपने जाओ तो अपने बिल्कुल इमेजिनेशन में जी रही है कि उसकी साथ उसकी शादी हो रही है, और वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरह से वो कर रखी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि हम पहुँच चुके हैं, क्या ये जगह ठीक है तुम्हारे लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसे एक श्रिम्प शॉप पे लेकर आया होता है, जहाँ पर तरह तरह के श्रिम्प्स, स्कॉर्पियोस और कुछ घटिया चीज़ें मिलती हैं जो मैं नहीं खा सकता। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि चलो एंजॉय करते हैं अपना मील, और एमसी उसके लिए मील लेकर आ चुका होता है। और यहाँ पर वो उसे मील देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मतलब यहाँ पर ये सोचती है कि ये नोवेल की तरह ही हो रहा है, यहाँ पर जो मुझे बड़ी खतरनाक जगह पर भी ले जा सकता था, पर यहाँ पर ये जेंटलमैन पर्सन मुझे एक स्ट्रीट पर लेकर आया है, यहाँ पर उसे पसंद है कि मुझे यहाँ पर डराना नहीं है, और यहाँ पर कि बिल्कुल अपने जेंटलमैन मैनर्स को नहीं भूल रहा, क्योंकि एमसी तो सेम था, वो ऐसी हरकतें करता ही रहता है। तो यहाँ पर ये सोचती है कि सच में ये बंदा तो एक चार्मिंग प्रिंस है, मेरी ज़िंदगी का प्रिंस तो मुझे मिल चुका है, कितना बकवास या क्या कह सकता हूँ, कितना ब्रेड रोड मार पड़ रहा हूँ मैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाओ की जो फेवरेट रेट होती है वो एमसी के लिए बढ़ रही होती है, और एमसी कहता है कि मैंने तो उस पर पैसे भी खर्च नहीं किए, इतनी जल्दी बढ़ गई भाई, कैसे हो सकता है ये। और एमसी की उसके मुँह से उसका श्रिम्प नीचे गिर जाता है। पर यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें श्रिम्प पील करके देती हूँ, तुम्हें मज़ा आ जाएगा इसे खाकर। और यहाँ पर वो शर्मा रही होती है और ये कहती है कि ये लो मेरे हाथ से खा लो। और यहाँ पर एमसी शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो माल सिस्टम चल रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी की एक्स यहाँ पर पहुँच जाती है, उसे डोर वाली लड़की उसे मंदिर बुलाती है और कहती है कि वेलकम। पर यहाँ पर वो ऐसे नोटिस करती है कि साला ये मेरा एक्स यहाँ पर एक लड़की के साथ आया जो भी स्कूल ब्यूटी है, और वो उसके साथ बैठकर डिनर कर रही है। माँ कसम, ये तो दिक्कत की बात है भाई। और वो यहाँ पर ये सोचती है कि क्या सच में मैं इतने सालों से उसके साथ थी, उसने मेरे साथ ऐसा कभी फील नहीं किया, और आज वो ऐसी हरकतें कर रहा है, जो दिक्कत की बात है भाई साहब। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कहती है कि चलो हम जहाँ से चलते हैं, पर उसका बॉयफ्रेंड जंकी वो यहाँ पर कहता है कि नहीं हमें तो यहाँ पर ही बैठना चाहिए। तो क्या तुम उस नर्वस इंसान से डर रही हो क्या? उसके बारे में हम नहीं जानते, वो तुम्हारा एक का सिंप है, वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर आ चुका होगा, हम उसे यहाँ तो निकाल पा देंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एमसी के पास पहुँच जाता है, एमसी को सीधा सीधा कहता है कि तुम ही हो ना चेंजुएन, तो यहाँ से तुम निकल बनते चलो, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस जीत को खेलने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम यहाँ से निकलते बनाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि क्या फालतू इंसान है, और वो उसके खाने पे मतलब पैसे फेंक देता है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ये बंदा थोड़ा ज़्यादा ही बेकार से एक्ट कर रहा है कूल बनने के लिए, और यहाँ पर बंदे पर उसके ऊपर और पैसे फेंक रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम इस पैसे को ले और निकलो यहाँ से। और यहाँ पर जाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कह रही होती है कि मैं इसके मुँह पे पर्स मारना चाहती हूँ, कितना हरामी आदमी है जिसने मेरी डेट को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, हमारी इतनी अच्छी डेट बन रही थी, इस व्यक्ति की क्या हरकत गया। और एमसी कहता है कि आज तो मैंने तो बहुत गुस्से में देख रहा हूँ, क्योंकि ये सोच रही होती है कि इस बंदे ने मेरी परफेक्ट डेट को
बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और जहाँ पर वो बंदा और पैसे निकालता है, मतलब जंकी और पैसे निकालता है और कहता है कि इतना पैसा तुम्हारे लिए इनफ होगा, ठीक है, तुम इस टेबल को छोड़ो और किसी और टेबल को पकड़ लो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वेटर पहुँच जाता है और वेटर कहता है कि ब्रदर आप इतना पैसा यहाँ पर क्यों फेंक रहे हैं, मुझे और दीजिए ना, मैं यहाँ पर किसी और टेबल को आपके लिए लेकर आ जाता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हें क्या समझते हो, मैं गरीब हूँ, मैं इसी टेबल को अफोर्ड करना चाहूँगा, मैं इसी टेबल को लेना चाहूँगा। पर सडनली हमें दिखाया जाता है कि जंगी के मुंह पे किसी ने बहुत जोर से पर्स मारा होता है। पर यहाँ पर अफसोस सोचता है कि क्या जाओ ने मारा, पर यहाँ पर ये कहती है कि ओ ओ मैं यहाँ थोड़ा वो कर रही थी। पर सडनली हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे की जंकी की शुगर मम्मी पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे बहुत कुत्ता मारती है और उसे कहती है कि तू मेरे कपड़े पहनता है, मेरी दी हुई गाड़ी पहनता है, मतलब गाड़ी को लेकर जाता है, और यहाँ पर तू मुझे चीटिंग कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। और यहाँ पर एमसी डर जाता है कि ये मोटी सांड यहाँ से कब पहुँच गई। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जंकी की हालत तो बेकार हो जाती है। जी कहता है कि वीवी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, मैं तो आपका ही गुलाम हूँ। पर यहाँ पर जो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत को मेरे दिए पैसे की वजह से यहाँ पर आके लड़कियों के साथ घूमी कर रहे हो। और यहाँ पर जो कहता है कि नो नो लड़की, मैं मतलब मैं नो बेबी, मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर लॉयल हूँ। ये बीच है जिसने मेरे को बिल्कुल वो कर दिया, बिल्कुल बिगाड़ दिया। और यहाँ पर वो कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम सिंगल हो, तो तुम मेरे साथ झूठा कैसे कह सकते हो। पर यहाँ पर जंकी यहाँ पर एक्स को एक थप्पड़ लगा देता है और उसे कहता है कि शट अप बिच, तुम यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलो, तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि ब्रदर जंकी आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं किया उसने, उसे और थप्पड़ मार दिया और कहता है कि ये तो मेरी स्टार्टिंग है, तुम यहाँ पर कुछ और बोलो कि तुम्हें बहुत मारूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें शेम आनी चाहिए, एक लड़की पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे शेमफुली मारते हुए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की जो होती है वो कहती है कि अब भी मुझसे प्यार करता है, बेफालतू लड़की। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी चीज़ें वैसे सेट हो जाती हैं क्योंकि सिस्टम यहाँ पर नोटिफाइड करता है कि जहाँ पर एमसी की एक्स है उसके पास जितने भी इसके फेवरेट पॉइंट थे वो 95 से क्रॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पर एमसी को एक्स्ट्रा लेवल की बॉडी पावर्स मिल जाती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गुड बाय गाइस, बाय बाय।